नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आए हुए हैं अपने अमेठी जनपद के सुप्रसिद्ध मंदिर आश्रम टीकर माफी में। और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर एक बाबा जी मिले हैं, वो यहाँ के बारे में उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, कैसे है, कैसे मंदिर का निर्माण हुआ और कैसे जो है यहाँ एक आईआईटी जो कि सुप्रसिद्ध ट्रिपल आईटी थी, वो भी जो है यहाँ के एक ठेकेदार थे कोई, जो है वो बता रहे थे। तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे यहाँ पर इतना विकास हुआ है। और देखने में आज ये एक भव्य, आप मैं चाहूंगा कि हमारे पीएल भाई ये दिखाएं। यहाँ पर एक हनुमान जी की इतनी बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध पीपल का पेड़ है। तो यहाँ का एक इतिहास है इस पीपल के पेड़ के पीछे, और यहाँ की मान्यताएं हैं कुछ, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी बाबा जी, आप यहाँ पर जो है सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम धर्मराज शुक्ला है। हम यहाँ जो है पूजा पाठ कराते हैं, रहते हैं समय समय पर। और जो है यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक जो है रजवाड़ी थी और वहाँ बाबा जी जो है पूजा पाठ राजा के यहाँ करते रहते थे। किसी बात को लेकर के जो है क्रोध में आकर के उन्होंने अपने शरीर को जो है जला दिया जी। और यहाँ वो स्थान ले लिए। धीरे धीरे ये जंगल था ही, एक चरवाहा जो है अपनी भैंस ढूंढते हुए यहाँ पर आया और जो है तालाब में भैंस नहा करके जा रही थी। तो लोगों को पता चला कि यहाँ तालाब भी है और यहाँ एक स्थान भी ऊंचा सा बना हुआ है। वहीं से धीरे धीरे सबको जानकारी होती गई और समय बदलता गया। एक बार जो है परमहंस महाराज कुल से जो है घूमते टहलते आए, यही स्थान लिए। पहर रात को जो है सेठ बाबा ने उनको डरवा दिया। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई माया होगी सपने में। दूसरे दिन भी डरवाया, तब भी पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन सेठ बाबा ने सोचा कि अगर ऐसे महापुरुष आए हमारे स्थान पर, अगर इनके आने पर हमारी मुक्ति नहीं हुई तो जो है समझ लो हम बेकार हैं, हमारा प्रेत एवं छूटेगा नहीं। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो है परमहंस की छाती में जो है वही संसा जो है घोप दिया। उसके बाद परमहंस महाराज सपने में चौंक गए और उठे। उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये जाओ, तुम्हारा आज से प्रेत उनसे छुटकारा हुआ। उसी वक्त सेठ बाबा आकर के उनके पैरों पर गिर पड़े और उसके बाद वार्तालाप होती रही दोनों के बीच में। और परमहंस ने कहा कि ऐसा है कि हमको भाई स्थान बताइए कि हम कहाँ रहे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक रूस है वहां तक हम रहेंगे और जहाँ जो है जंगल है आप जा करके वहां बीच में आप स्थान ले लीजिए, वहीं आप रहिए। तब से परमहंस महाराज अपनी कुटिया बना करके वहां रहने लगे। धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो ये विचार हुआ कि वहां जो है हर मंगलवार को मेला का आयोजन किया जाए और मेले का स्टार्ट हुआ, पब्लिक आना चालू हुआ। उसके बाद परमहंस महाराज की ये शौक थी कि हमारे यहाँ जो है बच्चे आए और पढ़े। उन्होंने सर्वप्रथम जो है कि संस्कृत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ स्थापित करवाया। उसके बाद बीएड विभाग लाए, हाँ, उसके बाद एलओपी विद्यालय लाए। उसके बाद कई स्कूल यहाँ जो है हमारे यहाँ इस समय जो है 22 स्कूल चल रहे थे। संस्कृत के या फिर संस्कृत के जो है 3 स्कूल चल रहे हैं, अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3। उसी का पाठ जो है बना दिया गया। तो LKG से लेकर के अच्छा, अभी आप चलिए ये सब तो ठीक है। अभी एक चीजें आप बता रहे थे कि जैसे जो चीजें लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, हाँ, जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो ये मान्यताएं हैं कि जब तक हम वहाँ भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें, हाँ, तब तक हमारी मान्यताएं अधूरी मानी जाती हैं। हाँ, तो यहाँ क्या कोई वैसी प्रकार से जो है परमहंस महाराज का कोई भी भक्त दर्शन करने आता है तो जब तक जो है सेठ बाबा का दर्शन नहीं पाता है तब तक उसको जो है भक्ति नहीं प्राप्त होती है जी। और जो है यहाँ ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ बहुत रमणीक स्थल है। यहाँ जो है मालती नदी बह रही है और यहाँ पर तालाब की 6 बीघे का दर्ज है और यहाँ जो है चारों तरफ जो है पेड़ लगे हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ जो है मत्स्य पालन भी किया गया है। इसमें जो है लोग आते हैं, उनको मछलियों को चारा देते हैं, यहाँ बैठते उठते हैं। बहुत अच्छा रमणीक का स्थल। अच्छा, अभी हम लोग एक सूचना जिसे मिली है कि यहाँ पर एक कोई ठेकेदार थे,
हाँ। तो वो जो है कुछ ऐसी मान्यताएं उनको, जैसे आजकल के लोग अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके सुनने में आया था कि वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है और तमाम तरीके की सारी जुड़ी घटनाएं हैं हाँ, कि तो ये क्या है जो वो है बताएंगे। ट्रिपल आरटी बनवा रहे थे उस समय बिंदेसर थे, जी। वो जो है कि कहते थे कि हम इस सबको कुछ नहीं मानते हैं। तो क्या हुआ कि जो है उन्होंने जो एक डाल की वृक्ष की कटवा दिया पीपल की, और उससे क्रोधित होकर के सेहत बाबा ने उनको जो है ऐसी बीमारी शरीर में उत्पन्न कर दिया कि जो है वो बीमार हो गए, और धीरे धीरे उनकी जो है मरणासन अवस्था आ गई। तो उनकी औरत ने आ करके जो है सेठ बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि ऐसा हमारे पति ठीक हो जाएंगे तो हम जो है यहाँ पर भंडारा कराऊंगी और आपका जो है स्थान जो है फिर से अच्छी तरीके से संगमरमर से जो है इसका सजाऊंगी। तो उसके बाद सेठ बाबा ने उनके ऊपर कृपा की और धीरे धीरे जो है 2-3 महीने में वो जो है ठीक हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो क्षमताएं थी अपने वैभव के अनुसार उन्होंने यहाँ खुशी से आकर के रामचरितमानस का पाठ कराया और बहुत बड़ा भंडारा कराया, और ये जो है 6 महीने के अंदर ये जो है मंदिर को उन्होंने ये जो है पूरा इसका कायाकल्प करवाया। ये पहले जो सामने बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं ट्रिपल आईटी की बिल्डिंगें थी। हाँ, यहाँ ये सब कुछ नहीं था कि 2003 में ट्रिपल आईटी का जो है राहुल गांधी ने इसका जो शिलान्यास कराया 2003 में शिलान्यास हुआ। और उसी साल से जो है इसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो इस समय इसमें ट्रिपल आईटी शायद नहीं चल रही है। नहीं, बीजेपी सरकार आने से इसको जो है स्मृति ईरानी ने थोड़ा चेंज कर दिया। अच्छा, अभी इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चल रही है। हाँ, यहाँ पर खोली गई है। तो ये जो बिल्डिंगें अभी इधर दिख रही हैं, हाँ, ये अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है इधर का, अभी ये ट्रिपल आईटी का ही है। ये ट्रिपल आईटी। हाँ, अब जिस दिन हैंड ओवर कर देंगे बीबीओ को उसी दिन से ये इसमें भी संस्था चलने लगेगी। जी। तो ये जो तालाब में अभी मैं देख रहा हूँ पीछे, ये कुछ निर्माण। हाँ, इसमें भैया जो है क्षीर सागर का जो है शिलान्यास कराया गया है ये राजेश मसाला के द्वारा। अच्छा। हाँ, अमेठी के प्रसिद्ध दो पोते हैं हाँ, राजेश मसाला के द्वारा जो है इसका शिलान्यास कराया गया, और समिति के द्वारा जो है धीरे धीरे लोगों के द्वारा जो है सहयोग से चंदा इकट्ठा करके इसका जो है निर्माण 2029 तक जो है कराया जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विमल जी। अभी हम जैसे कि बाबा जी ने यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, तो दोस्तों हम आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये टीकर माफी आश्रम जो है उत्तर प्रदेश में एक जनपद है अमेठी। अमेठी से एक रोड है दुर्गापुर रोड, वहाँ पर लगभग ये 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आश्रम। बहुत बढ़िया, भव्य, सुंदर, और मैं दिखा। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सैटेलाइट परिसर आगे बोर्ड भी लगा है, जो कि ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया था। और हालांकि किसी कारणवश अब यहाँ विश्वविद्यालय की सैटेलाइट परिसर है। मैं चाहूंगा जूम करके इसको दिखाएं अरे भाई विमल जी। और बगल एक नदी, मालती नदी, जैसे कि बाबा ने बताया है, यहाँ से शायद दिख नहीं रही होगी, जस्ट ये परिसर से सटी हुई मालती नदी बहती है। और ये परिसर ये वही है मालती नदी है जो रामघाट ठेंगाहा और कालिकन धाम को कवर करती है, और इसी के साथ होते हुए ये इसमें जो है सई नदी में जाकर के ये मिल जाती है। और बहुत ही पावन है। राम जी ने जो है आपके ठेंगाहा में जाके दतून किया था। अच्छा। सुबह जाते समय जब यहाँ से ये चित्रकूट जा रहे थे तो वनवास के समय। जी वनवास के समय वो रामघाट, तो इसीलिए वो रामघाट जहाँ जहाँ पे वो रुके थे अपने यात्रा के दौरान, हर जगह पे कुछ ना कुछ था, और किसी न किसी नदी के किनारे ही। जी, जैसा कि पांडे जी ने बताया कि अंतु रोड पर एक स्थान है ठेंगाहा में जिसे राम घाट कहा जाता है। तो जब उनको श्री रामचंद्र भगवान को
14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो वहां से जब चले थे तो सुबह यहीं कहीं विश्राम लिए और सुबह हुई तो वहीं दातून किए थे, जैसा कि अभी बताया। तो रामघाट में अभी भी जो है शवदाह किया जाता है। हर साल जो है पूर्णिमा के दिन जो है वो माता दुर्गा की जितनी भी प्रतिमाएं होती है वो विसर्जित होती है और बहुत ही भव्य मेला भी लगता है। जी जी, दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन भी वहाँ होता है। दशहरा पे नहीं होता, पूर्णिमा पे होता है सर। हाँ, और दशहरा के बाद जब पूर्णिमा होती है तो जी, वहाँ जी, मूर्ति विसर्जन का बहुत भव्य कार्यक्रम और मेला भी लगता है। जी। तो बहुत ही सुरम्य में ये स्थान है। और टिकर माफी आए तो थोड़ा सा ये मंदिर के अपोजिट साइड है, आश्रम के अपोजिट साइड ये जगह बड़ी ही सुंदर सुरम्य और वातावरण में ये स्थान है। तो वहाँ आए आश्रम में दर्शन करने, तो यहाँ जरूर आए। बिल्कुल, हम सभी अपने दर्शनार्थियों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप मंगलवार को यहाँ मेला लगता है, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ से तो आप अमेठी से ऑटो से या कैसे अपने निजी साधन से यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी है, आप जो है आ सकते हैं। और जब भी आप परमहंस महाराज के दर्शन करने आए, आप यहाँ जरूर दर्शन करने आए, किसी से पूछ लें, क्योंकि जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है यहाँ तक पहुँचने की। हम ही लोग दूसरी तीसरी बार यहाँ आ रहे हैं तो हमको जानकारी नहीं होती थी। तो जब से यहाँ आते हैं तो बड़ा ही रमणीय स्थल लगता है। यहाँ पर बैठने की भी उचित व्यवस्था है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो आपको एक अलग सा नज़ारा ही लगेगा और यहाँ की जो बड़ा सुकून मिलने वाला है यहाँ पर आके आपको। तो यहाँ की जो हवा है बहुत ही नेचुरल है और कोई भी किसी प्रकार का आपको एयर पोल्यूशन नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत ही बताएंगे कि यहाँ पे लगातार चलने वाला यज्ञ भी होता है ना, तो वो किस महीने में होता है आप बताइए। मार्च में होता है, मार्च में होता है, लगातार होता है ना। कितने दिन के लिए होता है? अरे 4-5 दिन होता है। और उस समय जो मेला लगता है वो इतना कमाल का होता है भाई साहब कि आप उस समय जो है सब पैदल आते हैं, गाड़ी से, गाड़ी घोड़े जो आते हैं, लेकिन पैदल जब आते हैं ना एक साथ जत्थे पे जत्था आता है, क्या शानदार बिल्कुल। लगता यहाँ की यज्ञ जो है फेमस होती है बाबा जी की, और लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। और इसी के क्रम में हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हर मंगलवार को ही नहीं बल्कि हर दिन लगभग आप आएंगे तो मेले का आनंद आप ले सकते हैं। हम जैसा अभी अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि भगवान शिव जी की एक बड़ी सी विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। साथ ही आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को यहाँ मिलेंगे। और जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी लेवल आ जाता है और आप वास्तविकता यही है कि यहाँ के आप दर्शन करिए और आप जब भी आए और दर्शन करें, बाबा के आप सबकी दुआएं आपके साथ रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।